आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। CGPSC प्रीलिम्स के लिए टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देखेंगे इस वीडियो में, जो कि सुबह 7 बजे वाले वीडियो सीरीज से मैंने लिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हो गए हैं, तो वहां से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस छांट करके आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपके काफी काम आ सकता है। तो सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बिसाहू दास महंत कप किस खेल से संबंधित है? बिसाहू दास महंत कप, तो ये न भाई फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में नियुक्त अंतिम जिलेदार कौन था? तो अंतिम जिलेदार था गोपाल राव। इसी ने जो है ना, इसी से जो है सत्ता हस्तांतरण हुआ था अंग्रेजों को। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न कथन पर विचार करने को बोला जा रहा है। पहला कथन है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन का प्रभाव तत्कालीन छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा। तो देखो 1905 में लॉर्ड कर्जन उसने जो है बंगाल को विभाजित कर दिया, तो ये जो भौगोलिक पुनर्गठन हुआ भारत में, इसका हमारे छत्तीसगढ़ पर भी प्रभाव पड़ा था। बिल्कुल सही है। क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ के 5 रियासतों को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया और बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर डिवीजन के 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में सम्मिलित कर दिया गया था। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो धरमजयगढ़ रियासत है, जसपुर रियासत है, सरगुजा रियासत, कोरिया रियासत, चांग भखार रियासत, ये 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हुए थे। तो ये बंगाल विभाजन का एक तरह का फलस्वरूप हम मान सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है, 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र खींचा, रंखा चित्र दिया, रेखा चित्र है, तो ये भी सही है। उसके बाद अगला बोल रहा है, 1925 रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग, ये गलत है। 1925 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1924 में, तो ये गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण बाजू में पहनते हैं? बाजू मतलब बाह, जो आभूषण बाह में पहना जाता है। तो देखो बहुटा, नागमोरी, पहुंची, ये बाजू में पहनते हैं। चूरी जो है ना, ये आपके कलाई में पहना जाएगा। कलाई बाजू अलग होता है ना, पूरा मिलाकर के हाथ। तो 1, 2, 3 मतलब बहुटा, नागमोरी, पहुंची, ये बाजू में मतलब भुजा में पहना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 द। अगला क्वेश्चन दिया है, रायपुर जिले में खारून नदी के तट पर लगने वाला प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला कब आयोजित होता है? तो ये लगता है भाई कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा, अभी माघ पूर्णिमा में लगने वाले मेले आने वाले हैं ना। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि माघ पूर्णिमा को कौन कौन से मेले लगते हैं, किस किस स्थान पर। इंपॉर्टेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से नहीं जाना जाता था? कोसल के नाम से जाना जाता था, दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था, दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जो महाकोसल है ये तो भाई आधुनिक परिकल्पना हम इसको कह सकते हैं, जो इतिहासकार कनिंघम है उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन दिया है, भिलाई के ग्राम गनियारी में छत्तीसगढ़ के किस महान विभूति का जन्म हुआ है? तो तीजन बाई, इनका जन्म हुआ है गनियारी दुर्ग, भिलाई में। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। देखते हैं, सुमेलित करते हैं। एक तरफ जो है मराठा कालीन कर और उसका अर्थ, तो टकोली, टकोली जो है जमींदारों से लिया जाने वाला कर होता था, टकोली। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा भी गया है। सायर, सायर जो है आयात निर्यात कर होता था। पंडरी जो है गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर होता था। सेवई जो है अन्य छोटे मोटे कर व जुर्माने से वसूल की जाने वाली कर होता था। तो यहाँ आपका जो कूट बनेगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस नेता को बस्तर टाइगर भी कहा जाता है? तो भाई महेंद्र कर्मा, इनको जो है बस्तर टाइगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में जो रेलवे जोन का मुख्यालय है वो तो बिलासपुर में है, लेकिन रेलवे पुलिस का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। ध्यान रखेंगे इस बात को, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन दिया है, खरौद के माखन बनिया का गोदाम लूटने के आरोप में वीर नारायण सिंह को किस स्थान से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो भाई संबलपुर से। जो वीर नारायण सिंह थे वो जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे थे और संबलपुर से उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किन नेताओं का जन्म राजनांदगांव जिले में हुआ था। तो देखो, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, इनका राजनांदगांव में जन्म हुआ था। बलदेव प्रसाद मिश्र, इनका जन्म भी जो है राजनांदगांव में हुआ था। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म राजनांदगांव के खैरागढ़ में हुआ था। तो यहां पर जिला पूछा जा रहा है, तो इनका जन्म भी राजनांदगांव में हुआ। गजानन माधव मुक्तिबोध, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? ग्वालियर। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 ये। अगला क्वेश्चन दिया है 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ का शीर्षस्थ ब्रिटिश अधिकारी कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश शीर्षस्थ अधिकारी था चार्ल्स सी इलियट, जो डिप्टी कमिश्नर था ना, यही 1862 तक था ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस्तर भूषण के रचनाकार पंडित केदारनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो केदारनाथ ठाकुर, इनका जन्म हुआ था रायपुर में। इनकी पोस्टिंग हुई थी बस्तर में, वहां नौकरी लगी थी इनकी। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी लाल नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो लाल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है भाई? तो ये जाना जाता है संखिनी नदी को। संखिनी नदी, जिसका उद्गम हुआ है बैलाडीला की पहाड़ियों से। लाल नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। जो लौह अयस्क है ना, उसके अवशिष्ट इसमें बहा दिए जाते हैं, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ढेकी क्या है। तो भाई ढेकी क्या है? तो धान कूटने का यंत्र तो नहीं है, यंत्र है, एक बार धान कूटने का देसी यंत्र है, देसी जुगाड़, लकड़ी वकड़ी से इसको बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ मेला, दूसरा तरफ समय। मल्हार, मल्हार का जो मेला है ये लगता है आपका माघ पूर्णिमा को। हाँ, रतनपुर में लगेगा चैत्र नवरात्रि को। कटघोरा 26 जनवरी। दलहा पहाड़ नाग पंचमी। तो आपका कूट क्या बनेगा? 4 3 1 2। 4 3 1 2 ये जो है आपका कूट बनेगा, 4 3 1 2। स जो है उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए बोल रहा है। पहला दिया है, प्रथम मजदूर आंदोलन के समय वीवी गिरी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और काफी बार पूछा भी गया है कि कौन से श्रमिक नेता छत्तीसगढ़ आए थे मजदूर आंदोलन के समय, तो वीवी गिरी। द्वितीय मजदूर आंदोलन के पश्चात ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि इन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा था। तृतीय मजदूर आंदोलन के पश्चात बीएनसी मिल को बंद कर दिया गया, ये भी ठीक है। तो तीनों कथन यहां पर सही होगा, तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी सही है। तो द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जालियाना नृत्य कहां किया जाता है। तो ये बस्तर में किया जाता है भाई, जालियाना नृत्य। अगला हम देखते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक। राज्य से गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, जो शुरू होता है कवर्धा से और खत्म होता है सुकमा कोंटा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है, आभूषण और पहना जाने वाला अंग। तो देखो, कोतरी, कोतरी जो है पैर की उंगली में पहना जाता है। पुतरी पहना जाता है गला में, बारी पहना जाता है कान में, फुल्ली जो है नाक में। तो आपका जो कूट बनेगा ये बनेगा 3 1 2 4। ये जो है आपका कूट बनेगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुस्तकें दिया हुआ है और दूसरे तरफ उनके लेखक। आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं। तो देखिएगा भाई, जयचंद्रिका इसकी रचना की थी। जयचंद्रिका के लेखक हैं प्रहलाद दुबे। भोसला वंश प्रशस्ति, भोसला वंश प्रशस्ति लक्ष्मण कवि, सुदामा चरित गोपाल मिश्र, विक्रम विलास बाबू रेवाराम। तो क्या कूट बन रहा है आपका 4 2 3 1, 4 2 3 1। ये जो है आपका कूट बन रहा है 4 2 3 1। कूट वाले प्रश्न अब काफी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राम झरना किस जिले में है। राम झरना, तो भाई ये है रायगढ़ जिले में राम झरना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के रियासतों के भारत संघ में विलय में राज्य के किस नेता ने सहयोग किया था। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने इसमें योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा किस माह में मनाया जाता है। तो देखो, वैसे तो बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा है वो लगभग 75 दिन चलता है, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है ना वो मनाया जाता है कुंवार माह में, जिसको आश्विन भी कहते हैं ना, जिस माह में नॉर्मल दशहरा होता है वो।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धनी धर्मदास के रचनाओं को किसने संकलित किया? धनी धर्मदास जो कि कबीरदास जी के शिष्य थे, इनकी रचनाओं को संकलित किया है हरि ठाकुर ने। हरि ठाकुर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के पुत्र हैं थे। अगला क्वेश्चन दिया है, यह किसने लिखा है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ भूभाग में 36 राजा राज्य करते थे, जिनकी 36 राजधानियां थी, प्रत्येक राजधानी में एक एक गढ़ होता था। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं खैरागढ़ रियासत के लाल प्रद्युम्न सिंह। खैरागढ़ रियासत के थे लाल प्रद्युम्न सिंह, इन्होंने ये वक्तव्य कहा है। इस तरह की चीजें भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस स्थान का गणेशोत्सव सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो कहाँ का गणेशोत्सव बहुत ज्यादा फेमस है भाई? तो रायगढ़। रायगढ़ का जो गणेशोत्सव है ना, क्यों फेमस है? क्योंकि वहां के जो राजा थे चक्रधर सिंह, उनका जन्म गणेशोत्सव के समय हुआ था, और उनके जन्म के अवसर मतलब गणेशोत्सव के समय ही ना वहां पर चक्रधर समारोह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के किस नेता की हत्या हुई थी? किन की हत्या हुई थी भाई? महेंद्र कर्मा जी की हत्या हुई थी। जो झीरम घाटी हमला है ना, उसमें इनकी हत्या हुई थी। झीरम घाटी हमला में 2013 में हुआ था ना झीरम घाटी हमला, तो उसमें इनकी हत्या की गई थी। शंकर गुहा नियोगी की भी हत्या हुई थी। विद्याचरण शुक्ल जी की भी हत्या हुई थी। हालांकि इनको मतलब गोली मारा गया था झीरम घाटी में, बाद में दिल्ली में इनका निधन हुआ अस्पताल में। नंद कुमार पटेल, इनकी भी हत्या हुई थी। तो इन चारों की जो है हत्या हुई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार ना जो अपने क्रांतिकारी हैं भगत सिंह, अपना जो चंद्रशेखर आजाद, तो इनके बारे में पूछा गया था कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इन चारों की मृत्यु जो है हत्या द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सफेद भालू के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो मरवाही, अभी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा स्थल रामायण कालीन स्थल के रूप में स्वीकारा जाता है? तो जो शिवरी नारायण है, इसको बोला जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। अगला क्वेश्चन दिया है, बस्तर का पुराना नाम था। बस्तर का पुराना नाम क्या था भाई? भ्रमरकोट था, चक्रकोट था, दंडकारण्य था, महाकांतर था। सभी जो है बस्तर के पुराने नाम थे अलग अलग समय में। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मंदिर नल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? नल वंश जो बस्तर क्षेत्र में रूल करते थे, तो इनके द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो ये बनाया गया था राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर, ध्यान रखना। जो 32वां मंदिर है नागवंशी शासकों ने बनवाया था। देवरानी जेठानी का मंदिर सर्वपुरीय शासकों के समय। लक्ष्मण मंदिर पांडु वंश के शासकों के समय। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के किस राजवंश ने मूर्ति कला में विशेष रुचि ली? मूर्ति कला, तो जो बस्तर के जो नागवंशी शासक है ना, छिंदक नागवंशी शासक, इन्होंने मूर्ति कला में विशेष रुचि ली। देखो जो बारसूर है वहां पर गणेश जी की प्रतिमा, इसके अलावा दंतेवाड़ा में ढोलकल में स्थित गणेश जी की प्रतिमा, और जो मंदिर है उसमें भी काफी सारी प्रतिमाएं देखने को मिला है जो कि छिंदक नागवंशी काल का है, और उनके मूर्ति कला में रुचि को दर्शाता है। अच्छा, जो छत्तीसगढ़ में जो नागवंशी शासकों ने रूल किया, चाहे वो फणी नागवंशी हो या छिंदक नागवंशी हो, इन्होंने स्थापत्य कला में विशेष योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य में स्थापित चौथा शक्कर कारखाना किसके नाम पर है? तो भाई चौथा शक्कर कारखाना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों की प्रमुख समस्या क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं क्या है ये आपको बताना है। तो देखो, पेयजल समस्या है, चिकित्सा भी है, परिवहन भी है, रोजगार की समस्या ये भी है समस्याएं। हाँ, मतलब ये समस्याएं हैं। उसके बाद बोल रहा है उग्र वामपंथी विचारधारा, मतलब नक्सलवादी समस्या ये भी है, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र। तो ये सभी समस्याएं जो हैं अनुसूचित क्षेत्रों में हैं। अगर आपको इनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो आप इसको चुन सकते हैं, क्योंकि इसके कारण मतलब नक्सलवाद की समस्या के चलते ये समस्याएं अब भी बनी हुई है। अगर नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो उतना दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहां पर तीनों ही समस्याएं जो हैं अनुसूचित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ये अगला क्वेश्चन दिया है, राम कथा के अनुसार राम के पश्चात छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक जिम्मेदारी किसे प्राप्त हुई? तो ये ना कुश को प्राप्त हुआ, इसी कारण इस क्षेत्र को कुश स्थली भी कहा गया है। कुश स्थली। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। पहला कथन है, आदिवासी समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा
कन्यावध, वधू मूल्य प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं। तो आदिवासी समाज में ना क्या कहना चाहिए, यहाँ पर बाल विवाह प्रथा का प्रचलन वैसे देखें तो नहीं है, क्योंकि 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में यहाँ विवाह होता है। मतलब जब थोड़े से वयस्क हो जाते हैं ना, मतलब शारीरिक रूप से वयस्क दिखने लगते हैं, तब विवाह होता है, ना कि एकदम छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। क्योंकि आदिवासी तो भाई वो कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखते नहीं है, तो उनको मालूम नहीं है कि 18 साल में करवाना है कि 21 साल में। अब तो 21 हो गया ना लड़कियों का भी। तो बाल विवाह ऐसे देखा जाए तो अमूमन यहाँ पर प्रचलित नहीं है। जो छोटे छोटे 8-9 साल के बच्चों का विवाह हो जाता है ना, वैसा नहीं होता है। थोड़े से बालिग होंगे ना, शारीरिक बदलाव आएगा लड़के लड़कियों में, तब विवाह किया जाता है। पर्दा प्रथा जैसा कोई भी प्रथा यहाँ देखने को नहीं मिलता है। जो महिलाएं हैं भाई वो घूंघट वगैरह नहीं लेती हैं। कन्यावध जैसी प्रथा भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। वधू मूल्य प्रथा, अच्छा इसका प्रचलन है, लेकिन वधू मूल्य प्रथा का जो प्रचलन है वो देखने को मिलता है। मतलब ये यहाँ पर नहीं आना था, तो ये वाला कथन को हम लोग जो है गलत कर देंगे। ये सारी जो प्रथाएं प्रचलित नहीं है, लेकिन ये जो है प्रचलित है, वधू मूल्य प्रथा। उसके बाद बोल रहा है आदिवासी समाज में वधू मूल्य की प्रथा प्रचलित है। तो ये ठीक है। देखो वधू मूल्य की प्रथा के तहत क्या होता है ना, जो लड़के वाले हैं ना, वो लड़की वालों को कुछ अनाज वगैरह हो गया, मुर्गा बकरा हो गया, सब्जी वगैरह, ये चीजें देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें लड़की को बेचा जा रहा है तो उसके लिए जो है मूल्य चुकाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो वधू के पिता है उसके ऊपर कोई आर्थिक बोझ ज्यादा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो वर पक्ष के लोग हैं वो वधू मूल्य देते हैं। तो ये प्रथा प्रचलित है। उस पर बोल रहे हैं आदिवासी समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। तो ये भी ठीक है। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो अरे यहां पर क्या दे दिया है, एक मिनट है, देखते हैं। वधू मूल्य की प्रथा प्रचलित है, ठीक है। ये आदिवासी समाज में अधिकार प्राप्त है, ये भी ठीक है। मतलब कूट में गलती है, पहला वाला जो है गलत है, दूसरा और तीसरा जो है सही है। तो यहाँ पर कूट जो है मैंने गलत कर दिया है, माफी चाहूंगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर सर्वप्रथम पुरातात्विक उत्खनन का कार्य हुआ? तो ये हुआ था भाई सिरपुर में हुआ था 1953-54 में पुरातात्विक उत्खनन का कार्य सबसे पहले छत्तीसगढ़ में। त्रिवेणी स्मारक कहाँ स्थित है? तो त्रिवेणी स्मारक जो है राजनांदगांव में स्थित है। ये जो त्रिवेणी स्मारक है ना, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 3 महान साहित्यकारों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। कौन कौन है ये महान साहित्यकार? तो एक तो भाई बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी भी इसमें है जहाँ तक, हाँ ये 4 लोग हैं ना त्रिवेणी स्मारक में। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, एक मिनट, हाँ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं इसमें, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र, इन तीनों की प्रतिमाएं इसमें लगाई गई हैं। तो त्रिवेणी स्मारक राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। देखते हैं बाल्को। बाल्को कहाँ पर है भाई? कोरबा में है, जो भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड बिलासपुर में, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दंतेवाड़ा, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग। तो आपका कूट बन रहा है 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ये जो ब है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है, ये रिपीट हो गया, माफी चाहूंगा, हाँ ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना 20 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है। टोटल 28 प्रकार के खनिज मिलते हैं, लेकिन केवल अभी जो है 20 प्रकार के खनिजों का ही उत्खनन किया जा रहा है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है, टोटल 28, उत्खनन 20। अगला क्वेश्चन है, आनंद समाज वाचनालय रायपुर में वर्ष 1920 में किस प्रसिद्ध नेता द्वारा महिलाओं को संबोधित किया गया? तो देखिएगा, जो महात्मा गांधी जी थे वो आए हुए थे, तो उन्होंने ही यहाँ महिलाओं को संबोधित किया। अगला क्वेश्चन दिया है, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में शामिल है? तो ये नहीं होना था से। तो छत्तीसगढ़ जो है जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से ना डेक्कन जैव क्षेत्र में सम्मिलित है, डेक्कन, दक्कन। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही औद्योगिक नीति का समय है। जो औद्योगिक नीति चल रहा है इसका क्या समय है? तो 2019 से 2024।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है? तो यह है भाई सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जो कि वर्ष 1922 में हुआ था, और बाकी जो है ना 1930 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के किस जिले में डोलोमाइट के सर्वाधिक भंडार है? तो डोलोमाइट का सबसे ज्यादा भंडार मिलता है बिलासपुर में। बिलासपुर में जो हिर्री माइंस है ना, यहां पर सबसे ज्यादा डोलोमाइट मिलता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के सत्ता का प्रमाण निम्न साक्ष्यों से प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं भाई। तो राजा वरदत्त श्री का गुंजी शिलालेख, इससे जो है पता चलता है सातवाहन वंश के बारे में। किरारी काष्ठ स्तंभ लेख, इससे भी पता चलता है। राजा अपीलक के मल्हार व बालपुर से प्राप्त सिक्के, ये भी है इसमें शामिल। चकरबेड़ा से प्राप्त रोमन कालीन स्वर्ण मुद्राएं, इससे भी मिलता है। आरंग ताम्रपत्र, ये इसमें नहीं आएगा। आरंग ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, कूट देख लेते हैं 1 2 3 4 ये। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर मैंने कहीं पर कुछ मिस्टेक किया है तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।